जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये सेशन मैं बना रहा हूँ जी अपने कुछ फार्मर्स के लिए और कुछ हमारे जो वेटनेरियंस हैं उनके लिए बनाना चाह रहा हूँ। दो तीन बातें हैं जो अक्सर औक़ात जिनके बारे में सुनने को मिलता है। मैं कोशिश करूँगा आज मैं आपको वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो ये सवाल होता है कि जब किसी फार्मर को हम बताते हैं कि यार आप अपने जानवर में दवाई रखवा लें, तो या किसी वीए को या किसी डॉक्टर साहब को हम बताते हैं कि आप ये दवाई जो है अपने जानवर में इस्तेमाल कर लें, तो बच्चे जाने की बात कर रहा हूँ। तो अक्सर औक़ात एक सवाल पूछा जाता है कि सर ये जानवर हीट में नहीं है, तो अगर हीट में नहीं है तो इसके बच्चे जाने का मुँह बंद होगा, इसको हम दवाई कैसे रखें। एक ये आपको बात बतानी है। दूसरे नंबर पे आपको बात बतानी है, ये जो जानवर बच्चा दे देते हैं इनके बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाती है, ज़ेर रोक लेते हैं या मैला नहीं फेंकते, या अगर फेंकते हैं तो उसमें से बदबू आती है। तो यहाँ पे भी सवाल ये लोग करते हैं कि यार इतने बड़े बच्चेदानी में दवाई रखने का फ़ायदा कोई नहीं होगा, तो बेहतर ये है कि 15-20 दिन इंतज़ार किया जाए और उसके बाद कोशिश की जाए कि इसको दवाई रखी जाए। तो इन दो चीज़ों को आज मैं एलेबोरेट करने की कोशिश करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या जानवर को बच्चेदानी में दवाई आप तब ही रखवा सकते हो जब वो जानवर हीट में है, या फिर आप उसको किसी भी टाइम पे बच्चेदानी में दवाई रखवा सकते हो। तो इसका जवाब ये है कि देखिए, बच्चेदानी का जो मुंह है जिसको आप सर्विक्स बोलते हो, वो अगर कभी बंद होती है ना 100%, तो वो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे 100% बंद होती है, वरना वो कभी भी मुकम्मल तौर पे बंद नहीं होती। जो बच्चेदानी का मुंह है या वो बिल्कुल ओपन हो जाता है। बिल्कुल ओपन कब होता है? जब जानवर हीट में होता है, वो ओपन हो जाता है। और जब जानवर हीट से गुजर जाता है तो बच्चेदानी का जो मुंह है वो निस्बतन बंद हो जाता है, लेकिन 100% बंद नहीं होता। मतलब आप ये कह सकते हैं कि घर का दरवाज़ा जो है वो आधा खुला है, आधा बंद है। जब हीट में आती है जानवर तो घर का दरवाज़ा पूरा खुला है, और जब जानवर प्रेग्नेंट हो जाता है तो समझिए घर के दरवाजे को बंद करके कुंडी लगा के ताला बंद कर दिया। ये आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस बात को ज़रा आप इसको ख्याल रखें, इसको ज़हन में रखें। जब भी आपके जानवर को दवाई रखवाने की ज़रूरत पेश आए तो ये बात काबिल गौर है कि आपने सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना कि ये इज़्ज़त माब हीट में आएंगे तो हमने इसको दवाई रखनी है। अगर आपका जानवर ख़राब है, बच्चेदानी से पीप मार रहा है, उसको फर्स्ट सेकंड डिग्री एंडोमेट्राइटिस है, तो आप उसको दवाई रखोगे, उसका हीट में आने का इंतज़ार नहीं करोगे। और हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस है जी, हम यहाँ पर दवाई रखते हैं और जब भी देखते हैं कि जानवर को ज़रूरत है तो दवाई तैयार करते हैं और बच्चेदानी में रख देते हैं। मुकम्मल तौर पे 100% बच्चेदानी सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान बंद होती है। अदरवाइज़ जो है जानवर की बच्चेदानी या खुली होती है हीट के टाइम पे, या पार्शियल ओपन होती है, जुज़वी तौर पे खुली होती है हीट के अलावा। जो इस राड से, जिस एआई शीट से आपने दवाई रखनी है, आप उस एआई शीट को बच्चेदानी के मुंह से किसी भी टाइम गुजार सकते हो। प्रेगनेंसी के दौरान वो बिल्कुल बंद हो जाती है, अदरवाइज़ कभी भी आप गुजार सकते हो। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि रिकमेंड ही नहीं की जाती कि जब जानवर हीट में हो तो उसको रखा जाए। मिसाल के तौर पे ल्यूगाल आयोडीन, ये एक दवाई है, इसको हम रखते हैं बच्चेदानी में। कभी आप देखें कि बच्चेदानी की जो एंडोमेट्रियम है वो थिकनेस उसकी काफ़ी ज़्यादा हो जाए, काफ़ी थिक हो जाए, तो वहाँ पे कभी कभार हमें स्लफिंग करने के लिए ल्यूगाल आयोडीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ल्यूगाल आयोडीन के इस्तेमाल में एक ही एहतियात बताई जाती है, वो एहतियात ये है कि आपने इस दवाई को कभी भी हीट के अंदर जानवर को नहीं रखना। उसको कब रखना है जी? जब जानवर हीट गुजार जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जानवर हीट गुजार जाता है तो तब भी आप उसको दवाई रख सकते हो और ये रखी जा सकती है। ये बच्चेदानी का मुंह बंद हो जाना, खुल जाना, मेरा ख्याल है कि ये कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये कि दवाई रखवाना हीट में बेहतर है या फिर दवाई रखवाना हीट के अलावा बेहतर है, तो इस पर मैंने मिला जुला रिस्पॉन्स देखा है। मतलब हम हमारे पास अगर कोई जानवर हीट में आता है, हम उसको चेक करते हैं, यार ये तो इन्फेक्शन में है, हम उसको उसी टाइम भी दवाई रख देते हैं, कोई हर्ज नहीं है।
या अगर किसी जानवर को वैसे रूटीन चेकअप पे लगाया है, हमें इन्फेक्शन मिलती है तो हम उसको ताबी रख देते हैं। तो एक तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आ जाएगी कि बच्चेदानी के जो मुंह खुलने वाला और जो मुंह बंद होने वाला नज़रिया है, जो कंसेप्ट है, वो क्या है। यहाँ पे बस ख्याल ये करें कि जब भी दवाई रखवाएं तो उसकी नौयत के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि आपने उस दवाई को रखना कब है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको ल्यूगॉल आयोडीन की मिसाल दी है कि ल्यूगॉल आयोडीन को बेहतर ये है कि आपने हीट जब जानवर की गुजर जाए तो आपने तब रखना है। जब जानवर हीट में हो तो आपने ल्यूगॉल आयोडीन को नहीं रखना। ये सवाल नंबर 1 हो गया जी मुकम्मल तौर पे। दूसरा सवाल ये है कि जानवर ने बच्चा दे दिया, अब बच्चा देने के बाद वो बैठा है, उसके पीछे से पीप निकल रही है, आप इधर बैठे हो, इतनी दूर जानवर बैठा है, स्मेल आ रही है, बैठना मुश्किल हो गया है। पार्लर में जाती है चौवाई करवाने के लिए, वहाँ पर भी जो मिलकर हैं वो कहते हैं इसके पास से बदबू बड़ी आती है, या फिर वो जानवर मैला ही नहीं फेंक रहा, या फिर वो जानवर की खुराक की इंटेक कम है, या उसको जानवर को अंदर बुखार ज़्यादा है, 103, 104, 105 पे बुखार रखा हुआ है। जब आप उसकी बच्चेदानी चेक करते हो, बच्चेदानी की बैक रैकिंग करते हो तो बाहर से गंदा किस्म का मटीरियल निकलता है। तो इस जानवर को हम 2 तरह से ट्रीट कर सकते हैं। हमारा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, हम इसमें दोनों ट्रीटमेंट्स को साथ बाई साथ लेके चलते हैं। कैसे? पहला ट्रीटमेंट ये है कि आपने जानवर को जो एंटीबायोटिक्स देनी है वो आपने उसको बाहर के रास्ते पेरेंटल रूट से देनी है। मिसाल के तौर पे मेरा जो पसंदीदा टीका है एमॉक्सिसिलिन और क्लेवोलेनिक एसिड का कॉम्बिनेशन है, वो मुझे बड़ा ही इफेक्टिव है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। 5 दिन के लिए एमॉक्सिसिलिन और क्लेवोलेनिक एसिड का जो कॉम्बिनेशन है, आप इसको 5 दिन चलाएं। अब चूँकि जानवर को टेम्परेचर है, साथ में फ्लोनेक्सन मैग्लोमिन दे दें और साथ में एंटीहिस्टामिनिक्स दे दें। जानवर का खुराक कम है, खाना पीना कम है, तो जानवर को फ्लूइड थेरेपी करें, डेक्स्ट्रोज दें, उसमें मल्टीविटामिन ऐड करें। और जानवर के बच्चेदानी की हरकत को बढ़ाने के लिए आपने उसको मार्केट में एक यूट्रासान सिरप आता है, वो पिला सकते हो आधा लीटर 5 दिन। या फिर आप इस जानवर को कैल्शियम दे दें। कैल्शियम आप 2-3 तरह से दे सकते हो। एक ये है कि आप DCP, लाइमस्टोन इसको मिक्स करें और इसके अंदर शीरा डाल के पिंडियाँ बना लें, आधी सुबह दे दें, आधी शाम दे दें। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि प्रो कैल्सिफेट का जो सिरप है वो आप उसको आधा लीटर 4 से 5 दिन लगातार पिला दें। या तीसरा तरीका ये है कि आप मेल्फोन सी को 200 ml जानवर को सब कट कर दें 4 से 5 दिन लगातार। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसके बच्चेदानी का हरकत बढ़ जाएंगी और मटीरियल बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। एक तो ये अप्रोच है। दूसरी अप्रोच ये है भाईजान कि उस जानवर को आपने बच्चेदानी के अंदर भी दवाई रखनी है। अब हम करते क्या है भाईजान, जानवर को चेक कर लिया, अमूमी तौर पे बच्चा देने के बाद हमारी उस पर नज़र होती है। पहले 10 दिन बड़े कीमती हैं, पहले 10 दिन संभालेंगे तो इंशाअल्लाह जानवर आगे भी ठीक ठाक चल पड़ता है। अगर इन्फेक्शन है, प्रॉब्लम है, तो बेशक आपने हफ्ता वेट नहीं करना, ज़रूरत नहीं है। तीसरे चौथे दिन भी जानवर को लगा के जितना आपके हाथ से आप कोशिश करके गंद को बाहर निकाल सकते हो निकाल दो। बाकी उसके अंदर आपने दवाई रख देनी है। दवाई रखनी कैसे है? बिल्कुल आपके बच्चेदानी का साइज़ बड़ा है, हमें पता है इस बात का। तो आपने करना ये है कि 1 लीटर नॉर्मल सेलाइन की बोतल लें, 1 लीटर, उसके अंदर ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो है PVP वो 8 ग्राम शामिल कर दें। अगर 10% वाला सोल्यूशन आपके पास है तो आप 80 ml 1 लीटर नॉर्मल सेलाइन में मिक्स कर दें। तो ये 8 ग्राम ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो है जानवर की बच्चेदानी में चले जाएगी, ये उसके अंदर फेंक दें और उसके हफ्ते के बाद दोबारा आप ये प्रोसेस रिपीट करें। ठीक है जी, आप देखेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये जानवर आहिस्ता आहिस्ता दूध में भी बेहतर होता जाएगा, इसकी आहिस्ता आहिस्ता खुराक भी बेहतर होती जाएगी, ये पीछे से गंद भी ठीक ठाक मारेगा। जितना जल्दी अंदर से गंद बाहर निकलता जाएगा उतनी जल्दी इस जानवर की सेहत जो है वो ठीक होती जाएगी, उतनी जल्दी ये अपने आप को बेहतरी फील करता जाएगा। तो ये दोनों अप्रोचेज़ जो हैं ये आप साइड बाय साइड चला सकते हो। और इसके बाद जब 20-22 दिन का अर्सा गुजर जाए, जब आपको पता लग गया कि अब बच्चेदानी जो है वो स्क्वीज़ होकर अपने साइज़ पे वापस आ चुकी है, तो वहाँ पे हम एक दफ़ा मैट्रिक्योर ट्यूब का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। इससे जो थोड़ी बहुत जो कसर रह जाती है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जानवर की पूरी हो जाती है। लेकिन बाद औक़ात जानवरों में इस कदर इन्फेक्शन होती है, इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन होती है कि बाद औक़ात इस सारा कुछ करने के बावजूद भी हमें एंटीबायोटिक की जो इंट्रायूट्राइन ट्रीटमेंट्स हैं ये रिपीट करनी पड़ जाती हैं। तो केस टू केस वेरी करता है। तो यहाँ पे हम सिस्टेमिक रूट से, पेरेंटल रूट से भी एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं और यहाँ पे इंट्रायूट्राइन भी एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं। और ये हमारा फार्म पे आजमूदा नुस्खा है
जो हम बड़े लंबे अरसे टाइम से करते आ रहे हैं। और रिस्पांस जो है इमीडिएटली जानवर का टेम्परेचर कम हो जाता है, जानवर का खाना पीना बेहतर हो जाता है, जानवर के दूध में खातर खा आपको इजाफा मिलना शुरू हो जाता है और आपको जानवर की सेहत भी बेहतर होने लग जाएगी। और आप देखेंगे कि जानवर की जो बच्चेदानी है उसके सुकड़ने की रफ्तार भी बढ़ जाएगी। जितनी जल्दी सुकड़ जाएगी उतना जल्दी आपका जानवर बेहतर हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें थी, मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ। अमूमी तौर पे इस पे लोग अक्सर सवाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए यूज़फुल होगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।